फर्स्ट चैप्टर आपको कास्ट अकाउंट का डिफिनीशन, ऑब्जेक्ट, एडवांटेज और इम्पॉर्टेंस आपको हमने बता दिया। सेकंड चैप्टर एलिमेंट ऑफ कास्ट, लागत के तत्व। अब इसमें आप जानते हैं कि कोई भी कमोडिटी प्रोडक्ट करेंगे तो थ्री एक्सपेंसेज होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेज। इनके बिना हम कोई भी कमोडिटी प्रोडक्ट नहीं कर सकते। अगर हमें कोई भी वस्तु बनानी हो तो ये थ्री एक्सपेंसेज होना आवश्यक है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेज। अब ये इनके जैसे आप मान लीजिए चेयर बनाना है तो चेयर बनाने के लिए मटेरियल क्या होगा? आपका टिम्बर होगा, और उसके साथ टिम्बर होने से सिर्फ चेयर नहीं बन सकता है, उसके लिए कारपेंटर होना चाहिए जो लेबर का काम करेगा। उसके बाद कोई और एक्सपेंसेज होगा जो लगता है उसको, यानी तीन मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेज किसी भी कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इन तीनों के टू टाइप्स होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल के होते हैं डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर के होते हैं डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेज के होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और ओवरहेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के थ्री पार्ट्स होते हैं: फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और मटेरियल के देखिए, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो किसी वस्तु के बनाने में डायरेक्ट रूप से यूज किया जाता है। जैसे चेयर बनाना है तो टिम्बर क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। टिम्बर क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। तो जो किसी वस्तु के बनाने में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग आते हैं उसी को डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है कि जो किसी वस्तु के बनाने में डायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से काम में नहीं आते हैं, उनको हम आप क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे छोटे छोटे जिस मशीन से हम वस्तु को बना रहे हैं उसमें छोटे छोटे कील, पेंच और सफाई के लिए लूगर का प्रयोग किया जाता है, वह इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। लेबर के भी टू टाइप्स होते हैं: डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर क्या होता है कि जो किसी वस्तु को बनाने में प्रत्यक्ष रूप से काम करता है, डायरेक्ट लेबर। जैसे चेयर बनाना है तो जो कारपेंटर होगा बढ़ई, वो डायरेक्ट लेबर के अंतर्गत आएगा। इनडायरेक्ट लेबर जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तु बनाने में काम में नहीं आते हैं उसे इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। जैसे जिस स्थान पर वस्तु बनाई जा रही है उस स्थान की साफ सफाई, सुरक्षा प्रदान करना, जैसे वॉचमैन, स्वीपर, ये इनडायरेक्ट लेबर के अंतर्गत आते हैं। एक्सपेंसेज भी टू टाइप्स के होते हैं: एक डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या है कि जैसे कि जब कोई विशेष कार्य के लिए या उपकार के लिए वस्तु बनाई जाती है, उसकी जो डिजाइन की जाती है उसका एक्सपेंसेज जो होता है, या खान से संबंधित है, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो जो रॉयल्टी प्रदान की जाती है, या ऐसे स्थान पर बनाई जाती है जहाँ पर हम किराया प्रदान करते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। अब आ जाइए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, जो प्रत्यक्ष रूप से काम में नहीं होते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट, इसको ओवरहेड भी कहते हैं, उपरिव्यय कहते हैं। अब ये तीन प्रकार के होते हैं: एक फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
ऑफिस फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? फैक्ट्री का लाइट है, फैक्ट्री का वाटर है, और फैक्ट्री में बहुत से खर्चे होते हैं। ये नेचर के वस्तु के नेचर के हिसाब से निर्भर करती है फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल भी आता है, इनडायरेक्ट लेबर भी आता है, और फैक्ट्री का लाइट, फैक्ट्री का वाटर, और ऑफिस ड्राइंग मैप जो होता है। देखिए ये नाम से ऑफिस का खर्चा लगता है, लेकिन ये ड्राइंग मैप जो होता है आपका ऑफिस में आता है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत आता है। बहुत से फैक्ट्री से संबंधित ऑफिस ओवरहेड में क्या है? जनरल फीस है, जनरल एक्सपेंसेज है, डायरेक्ट फीस है, डायरेक्टर फीस है, और बैंक चार्ज है, ऑफिस की लाइट है, ऑफिस का वाटर है, न्यूज़पेपर है, स्टेशनरी है। ये ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत आते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में सेलिंग से संबंधित खर्चे, जितने सेलिंग से संबंधित खर्चे होते हैं वह सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत आते हैं। जैसे पैकिंग, पैकेजिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, ब्रोकेज, डिस्काउंट, ये सब आपके सेलिंग एंड बाय टैक्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत आते हैं। आपको हम बता दें कि पैकेजिंग और पैकिंग ये दो शब्द होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों अलग अलग होते हैं। पैकेजिंग क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को छोटे छोटे पैक में रखते हैं उसे हम पैकेजिंग करते हैं। और ये जो पैकेजिंग होता है सेलिंग का खर्चा, लेकिन जब हम पैकिंग करते हैं, पैकिंग क्या है कि छोटे छोटे पैक को बड़े पैक में रखना। जब बड़े पैक में रखते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर ये अलग अलग होता है। अब ये आपका एलिमेंट ऑफ कास्ट आप फिर से जान लें कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, और प्रत्येक के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। थैंक्स।